दोस्तों सुबह उठ करके अपना एक बाल झटके से तोड़ करके, यानी कि अपने माथे का जो बाल होता है ना, केवल एक बाल एक झटके से तोड़ करके और लौंग में लपेट कर और उसको 7 बार जूते से पीट कर उसको जलाकर यदि आपने ये काम कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा होगा, जो भी शत्रु आपको बाधाएं मचा रहा होगा, जो भी शत्रु आपके जीवन में बाधाएं पहुंचा रहा होगा, वो सारे शत्रु आपके एक ही झटके में पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से प्रयोग को करना है, कैसे इस प्रयोग को करना है, पूरे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, क्योंकि महादेव बाबा की कृपा से आपकी जिंदगी नहीं सुधर सकती, क्योंकि महादेव बाबा समस्त तंत्र शास्त्रों के ज्ञाता हैं और उनकी ही मदद से, उनकी आज्ञा से समस्त तंत्र शास्त्र जो है वो काम करते हैं। इस कारण से दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं तंत्र शास्त्र की मदद से, और आप चाहते हैं कि हमारा उपाय निश्चित रूप से काम करे, निश्चित रूप से हमारा उपाय फेल नहीं हो, तो आपको हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिख करके इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। बस आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और उपाय मैं बता रहा हूं, ये उपाय 100% आपका जो है दोस्तों काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको ये काम करना है, पूरे विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है, उसके बाद ही आपकी जिंदगी जो है वो संवर सकेगी। तो दोस्तों अपने बाल से आप जब सुबह उठते हैं तो उठते समय जब जैसे ही आप बिस्तर पे होंगे तो आप अपने चोटी का या पीछे का कहीं का माथे का कहीं का भी बाल, एक छोटा सा बाल एकदम एक झटके से तोड़ लें। ठीक है, इस उपाय को स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। मान लीजिए दुश्मन हमें बहुत परेशान कर रहा है, सामने से आकर के जबरदस्ती वार करता है, हमारी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है, हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। कोई पड़ोसी है वो हमें वो सोचता है कि यार इनकी तो एक ही दीवार है, इसकी दीवार तोड़ करके इसके मालिक को मार करके और मैं खुद इसका राजा बन जाता हूं, है ना। ऐसा भी कई बार हो चुका है दोस्तों, और मेरे सामने तो हो भी चुका है। एक मकान मालिक जो था उस पर एक किराएदार ने कब्जा कर लिया था, और एक पड़ोसी जो था उसके पड़ोसी पर उसने कब्जा कर लिया था। इसी तरह की तंत्र शास्त्र माया जाल करके उसने जंतर फेंका, उसके घर में सब पागल हो गए। पागल होने के कारण जो है कुछ लोग तो अस्पताल पहुंच गए, कुछ लोग मर गए, और फिर उसने जो है अपनी उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उसकी संपत्ति को कोई क्लेम करने आए नहीं, क्योंकि वो खुद अकेला ही था। अब अकेला ही नहीं रहेगा दुनिया में तो फिर दूसरे तो संपत्ति पर कब्जा करेंगे, तो पड़ोसी ने उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से बहुत चल रहा है भारत देश में, इसलिए आप भी सतर्क रहें, आप भी अपने पड़ोसी से बच करके रहें, क्योंकि पड़ोसी सबसे ज्यादा जलता है। कलयुग में तो दोस्तों देखिए, सतयुग और त्रेता युग में तो पड़ोसी पड़ोसी की रक्षा करता था, उसका साथ देता था, और अभी कलयुग में भी साथ देता था। लेकिन आजकल कुछ सालों से ऐसा होने लग गया है दोस्तों कि पड़ोसी पड़ोसी को आंख देकर फूटा नहीं स्वाता, फूटी आंख नहीं स्वाता, वो उससे लड़ाई झगड़े करता रहता है, आंखें चार करता रहता है, और इतना जबरदस्त रूप से करता है दोस्तों कि उतना ज्यादा जलने लग जाता है हमसे कि हमें वो बिल्कुल भी चैन से रहने नहीं देता। इस कारण से दोस्तों आपका जीवन भी दोस्तों बर्बाद हो सकता है। यदि आप मान लीजिए इस तरह का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, आपको बिल्कुल सुख मिलेगा। और दोस्तों मैं इतना ज्यादा आपको पूजा पाठ वगैरह नहीं बता रहा, बहुत ही आसान प्रयोग बता रहा हूं, और इतना आसान प्रयोग है दोस्तों कि इसको करना इतना आसान है, बिल्कुल सटीक है, और इसमें कोई पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई नाम जप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बस मैं बता रहा हूं इतना थोड़ा सा आपको उपाय करना है। तो जैसे आप सुबह सुबह उठेंगे तो सोचते हैं देखिए मंगलवार या फिर शनिवार, या फिर आप इसको बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। देखिए बुधवार आप बिल्कुल उपाय लिख लीजिए, या तो आप किसी कॉपी में डायरी से, ताकि आपको याद रहे। और दिन लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, एक तो मंगलवार, एक बुधवार और एक शनिवार, है ना। इन तीन में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए जब आपको समय मिले। तो आप क्या करें, जैसे सुबह सुबह आप उठेंगे ना, और आपको लग रहा है यार मुझे तो शत्रु बहुत परेशान करता है, मेरा शत्रु जो है, मैं सामने रास्ते पे जाता हूँ, है ना, और वो मुझ पे डोरे कसने लग जाता है, मुझ पर जो है इल्जाम लगाने लग जाता है, मेरी बेइज्जती करने लग जाता है लोगों के सामने, है ना, और दूसरे लोगों को भी मेरे खिलाफ भड़काता है, जिसके कारण वो भी मेरे शत्रु बन जाते हैं। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो आपका शत्रु है उसने किसी 4 लोगों को आपके खिलाफ भड़काया, तो वो 4 शत्रु पैदा हो गए। अब उन चारों ने अगले 4 को भड़काया तो 8 हो गए, और उन 8 ने अगले 8 को भड़काया तो 16 हो गए। अब दोस्तों ऐसे तो बढ़ते जाएंगे। अब शत्रु यदि बढ़ते चले जाएंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे समाज में, सोसाइटी में, है ना। हमारा तो मरण निश्चित है। इस कारण से आपको प्रयोग तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा अपने शत्रु के नाश के लिए। और यदि आपको गुप्त शत्रु परेशान करते हैं, अब दोस्तों देखिए गुप्त शत्रु कैसे परेशान करते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसा गुप्त शत्रु है जो आपके सामने नहीं आता, वो सामने से बड़ा मीठे मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे वो आप पर वार करने की सोचता है। अब ये घर परिवार का सदस्य भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि मतलब आपका हितैषी बन के बैठा हो, है ना। आपका पड़ोसी भी हो सकता है जो आपका हितैषी बनता हो कि यार हम तो आपके हितैषी, हम तो बहुत अच्छा रहते हैं, है ना, और वो आप पर पीठ पे छुरा ठोक सकता है। तो इस तरह के लोगों से भी आपको बच के रहना चाहिए। तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप क्या करें, सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आपका एक जो बाल होता है ना, उस बाल को आप तोड़ लेंगे। जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपको क्या है, बाल को तोड़ लेना है
और बाल को तोड़ करके आपको लेनी है एक लौंग। लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए। मैंने आपको दिन जरूर बताया, दिन कौन कौन से बताया मैंने, मंगलवार, बुधवार और शनिवार, है ना। इनमें से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए। सुबह सुबह उठिए, बाल को तोड़िए। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। स्त्री अपना लंबा बाल तोड़ेगी क्योंकि स्त्री के बाल, स्त्री के माथे पर, स्त्री के जो सिर होता है उसमें लंबे बाल होते हैं और पुरुष के सिर में छोटे बाल होते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका छोटा बाल हो, आपका लंबा बाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस आपको वहां से बाल तोड़ना है और बाल तोड़ करके एक लौंग लेनी है फूल वाली, जिसके ऊपर फूल मंडाओ, वो वाली लौंग लेनी है। तो दोस्तों आपको लेना है बाल, है ना, और बाल लेकर के आपको लौंग के चारों तरफ लपेट लेना है। लौंग कैसे लेनी है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए और फूल वाली लौंग के चारों तरफ बाल को आप लपेट लेंगे। अब बाल को लपेटने के बाद ऐसे लपेटना है कि बाल वापस से निकल नहीं जाए। कई बार क्या होता है, जैसे लपेट लेते हैं ना और बाल थोड़े कड़क होते हैं, तो वो क्या होता है, बाल जो होते हैं वो लौंग को छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको या तो उस पर गिठान बांध लेनी, भाई आप लौंग पर बाल बांधेंगे ना तो उस पर एक गिठान बांध लें, ठीक है ना। तो अब गिठान बांध ली। अब गिठान बांधने के बाद उसको जूते से 7 बार पीटेंगे, है ना। अपना जूता ले लेंगे, दाएं पैर का आपको जूता चलेगा, दाएं पैर का जूता आप पकड़ेंगे, लौंग को नीचे रखेंगे जमीन पर और 7 बार उसको पीटेंगे, ठीक है ना। 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 बार उसको पीटेंगे और 7 बार पीट करके अब उसको दोस्तों आपको रुई की सहायता से जला देना है। लौंग कैसे जलाएंगे, या तो कपूर की सहायता से जलाएंगे या रुई की सहायता से जलाएंगे, वो आप देख लीजिए आप कैसे लौंग को जलाते हैं। तो आप कपूर को जलाएं, कपूर के ऊपर लौंग रख लें, लौंग ये जल जाएगी, बाल भी जल जाएगा। अब इसकी राख आप इकट्ठी करें। अब दोस्तों देखिए, रुई की सहायता से मैं क्यों कह रहा हूं जलाने के लिए, यदि आप रुई की सहायता से जलाएंगे ना तो आप इसको जो है भुरभुरा पाएंगे। अरे यदि कपूर की सहायता से जलाएंगे तो कपूर पानी हो जाता है, जैसे जलता है ना कपूर, तो कपूर के साथ वो पानी हो जाता है, तो फिर आपको राख नहीं मिलेगी लौंग की, और आपको तो राख चाहिए लौंग और बाल की, है ना। तो आप क्या करेंगे, रुई के सहायता से जलाएंगे, तो रुई भी जलेगी और वो लौंग भी जलेगी और बाल भी जलेगा और अच्छी तरह से जला ले, बिल्कुल इसकी जो है राख बना ले। अब दोस्तों ये आपको घर में आराम से जलानी है, ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाना है इसको जलाने के लिए, आराम से घर में कर सकते हैं। और बस इसकी राख को अब जैसे आपके परिवार में, आपके घर में आपको लगता है, किसी पर आपको शक है कि यार ये व्यक्ति हमारा शत्रु हो सकता है, ये व्यक्ति में हमारा शत्रु निकल सकता है, तो आप क्या करें, उसको, उस शत्रु को पानी में डालकर या चाय में डालकर या फिर किसी चीज में डाल करके वो जो राख है वो पिला दें। थोड़ी सी, एक चुटकी बस, पूरी राख नहीं पिलानी उसको, तो आपको शीशी में भर के रख लेना, वो आगे भी काम आएगी और भी शत्रुओं के, है ना। और यदि आपका बाहुबली शत्रु है जो सामने से आकर के वार करता है, बहुत बाहुबलीपन दिखाता है आपको और बहुत अकड़ता है आपसे, है ना, और आपको लगता है कि यार ये वाला शत्रु मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा, तो एक दिन उसको बुलाइए प्यार से और बुला करके दोस्तों उसके पानी पिलाने के बहाने, चाय पिलाने के बहाने उसको चाय में डाल करके उसको पिला दें। दोस्तों आपकी गुलामी करेगा वो शत्रु, अब शत्रुता नहीं करेगा, वो आपका मित्र बन जाएगा। और आप कहेंगे ना वही उपाय करेगा वो, आप कहेंगे कि यार इधर जा तो उधर ही जाएगा, आप कहेंगे यार मेरे से लड़ाई मत कर, नहीं करेगा, आप कहेंगे कि नहीं उससे लड़ाई कर मेरे खातिर, तो दोस्तों वो आपके खातिर दूसरे से भी लड़ाई कर लेगा। यानी कि आपसे मित्रवत व्यवहार करेगा, आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन दूसरों से वो ठीक व्यवहार नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, यदि किसी को वश में लेना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा ये दोस्तों सभी के लिए चलेगा, यदि कोई स्त्री है तो वो भी किसी पुरुष को वश में ले सकती है, यदि कोई पुरुष है तो वो भी स्त्री को वश में ले सकता है। ये बड़ा जबरदस्त वशीकरण उपाय है और इसको करने से बहुत सारों के काम हुए हैं, आपके भी निश्चित रूप से होंगे। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, और यदि आपने एक बार लाइक कर लिया है तो दोस्तों निश्चित रूप से आप हाइप भी वीडियो को दीजिएगा, एक बार हाइप दीजिए, हाइप देख करके आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।